दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में ये सब्जेक्टिव प्रश्न कुल यहाँ पे 20 है जो कि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला, इससे लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे क्योंकि लाइक करने पे पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख के सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स के जितने भी प्रश्न हैं जो कि आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि यही सब प्रश्न इस बार आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, तो आपके सामने हम सब्जेक्टिव प्रश्न लेके हाजिर है, आप लोग नोट कर लीजिए और इसी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा जो कि 100% गारंटी है इसका। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, वाक शक्ति न होती तो क्या होता। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये जो प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, अधिनायक का क्या अर्थ है। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है अधिनायक का क्या अर्थ है, यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 3 प्रश्न है, ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है, इसके बारे में आप लिख के आते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न है, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न है कि नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी आप लिख के आते हैं तो 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न हैं जो कि आप पिछले क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यही हम बात करें जो कि उम्मीद है यह प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिया है, या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल, वहां पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से ये पीडीएफ लेके जितने भी प्रश्न है सही प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे 5वां प्रश्न है, लहना सिंह का प्रेम के बारे में लिखिए। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6वां प्रश्न है, विद्यार्थी से भगत सिंह की अपेक्षा क्या था। यहाँ तो कराई कि विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या अपेक्षा था। ठीक, इसके बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, त्रिच किसका प्रतीक है। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है त्रिच किसका प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है, तुलसी की भूख किस वस्तु की है। तुलसी की भूख किस वस्तु की है, यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न गेस है। ठीक है, 9वां प्रश्न है, मालती के घर का वातावरण कैसा था। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है मालती के घर का वातावरण कैसा था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है, बापू और नेहरू किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया। यानी तो कह रहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया, इसके बारे में आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा और एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछेगा उसका जवाब आप लोग अपने भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न है, नाबादास में छप्पई में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है नाबादास में छप्पई में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 12वां प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। और आपको हम बता दें बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है, सही से प्रश्न को पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको आंसर जो ऑब्जेक्टिव हो तो गोला करना है और सब्जेक्टिव में अपने शब्द में लिखना है। जरूरी नहीं कि जो किताब भाषा है वह किताबी भाषा ही लिखे, अपने शब्द में जो आप समझे उस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न आप लोग
कोशिश करें कि याद ही कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, यह 100% गारंटी है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। ऐसा तो कराए कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, क्यों, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14 प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे। यही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, या इसका PDF आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 15 प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। सो ये भी प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकता है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका जो हम बात कर ले, इसके बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम में आप सभी का प्रश्न रहने वाला है वह 30 जो कि हम बात करें सब्जेक्टिव यानी कि जो लघुत्तरीय होता है लेकिन रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको 15 ही बनाना होगा, तो ये प्रश्न सब अवश्य रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो 17 प्रश्न है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, उद्घाटित करें। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है उद्घाटित करे, या इसके बारे में लिखे, या इससे विस्तारित करे, यानी कि कुछ भी हो, लेकिन कह रहा है कि इसके बारे में ही लिखने के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इनमें तात्पर्य क्या है, विस्तारित कैसे करे, ये सब मतलब नहीं होता है। ठीक है, सिंपली आपको समझ लेना है, जो प्रश्न है उसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, और आप लोग जो भी लिख के आएगा वह सही रहेगा। ठीक है, पहले स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम जो लिख देंगे कहूँ गलती ना हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपके जो मन में है सभी को अच्छी तरह से लिख के आना है, तभी जाके आपको अंक मिलेंगे, और आपको बोर्ड परीक्षा में अक्षर बैठा के आपको सही से लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 18वां प्रश्न है, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया। सो आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया। अगले प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कराए कि उत्सव का क्या तात्पर्य है। यहाँ तो कराए कि उत्सव का क्या तात्पर्य है, तो आपको इस बारे में लिख ही सकते, उत्सव यानी कि खुशी का माहौल, इसमें क्या सब बारे में, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 गांव का घर कैप्टा में कवि किस घर की बात कर रहे हैं। यानी तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप सभी को पता होगा कि गांव का घर कैप्टा में कवि किस घर की बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो आपको हम बता दें, इस क्लास में क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के कुल यहाँ पे 20 गेस सब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे, जो कि इस बार आने का काफी चांस है। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में थे, सही प्रश्न को आप लोग जाके अच्छी तरह से रीडिंग कर ले, ताकि एग्जाम में पूछे तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपसे का दिन शुभ हो।